कृष्णा, राधे राधे। केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। देखिए, आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, सब आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात तक की क्या दिनचर्या हमारी होनी चाहिए और लड्डू गोपाल जी का जन्म हमें किस तरीके से कराना चाहिए और सेवा किस तरीके से आप जन्माष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। अगर आप नए लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से कर सकते हैं, क्या है सरल विधि, वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं डेली, ऐसे आपको उठाना है और स्नान कराना है। स्नान आप पंचामृत से भी विशेष स्नान भी करा सकते हैं, चाहे तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जन्माष्टमी पर अगर आपके घर शंख है दक्षिणावर्ती तो उससे आपको अभिषेक जरूर अपने लड्डू गोपाल जी का करना है। स्नान मैंने कच्चे दूध से कराया है, आप पंचामृत से भी, सादे जल से भी, और नहीं तो चंदन से भी गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद इत्र लगा दिया है। अंग पोषण करने के बाद, इत्र लगाने के बाद सुंदर सी पोशाक आपको पहनानी है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी 2 पोशाक नई होनी चाहिए। कोरी पोशाक आपको लानी है नई, मार्केट से खरीद कर, या खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर पीले रंग की पोशाक मैंने पहनाई है। हो सके तो ज्वेलरी भी नई लेकर आइए, सब कुछ नया लेकर आइए, क्योंकि भगवान का जन्म होता है। तो पीले पोशाक में मेरे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपको ऐसी आरती, जो आप आरती डेली करते हैं, ऐसी आरती करनी है और आपको भोग लगाना है। भोग विशेष जो भी 56 भोग लगाना चाहते हैं, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं वो शाम को लगेगी। इस टाइम आप माखन का लगा सकते हैं और पंचमेवा का लगा सकते हैं, और मिश्री का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। तो सुबह आपको जो भोग लगाना है वो भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद भगवान की करेंगे आरती। दीपक जलाने के बाद एक अखंड दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। वो भी कब जलाना है आगे वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद इत्र लगा दिया है, उसके बाद लगाएंगे भगवान को भोग। तो यहाँ पर मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया है और 1 लोटा 1 गिलास जल रख देंगे। तुलसी दल डालना मत भूलिएगा, तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये सुबह की बहुत ही आसान, जैसे आप पूजा करते आए हैं इस तरीके से आपको सुबह की पूजा करनी है। अब बारी आती है शाम की पूजा की। उसके बाद भगवान से हाथ जोड़ के विनती करेंगे। उसके बाद आप पूरे दिन कीर्तन कर सकते हैं, पूरे दिन कीर्तन कर सकते हैं। अपने घर पर भगवान का मंत्र का जाप कर सकते हैं पूरे दिन। उसके बाद बारी आती है शाम की पूजा की। तो आपको ये काम, जो भी आपको भोग लगाना है, शाम को आपको 7 बजे से पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगा देना है। उसके बाद, क्योंकि जन्म कराने के लिए हम ठाकुर जी के वस्त्र चेंज कर देंगे, उनको पूरा एकदम ऐसे एक अगर बाँस की टोकरी मिल जाए तो उसमें आपको पुष्प रखने हैं, पुष्प से ढक देने हैं और एक खीरा रख देना है जन्म कराने के लिए। उसके बाद ढक देना है। अगर आप पूरे पुष्प से कवर करते हैं तो ठीक है, नहीं भी ढकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ढक देते हैं। उसके बाद आरती कर जन्म कराने के लिए घंटे वादन कीजिए, ताली बजाइए और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से उत्साह मनाइए, थाली बजाइए और ताली बजाइए, घंटी बजाइए। और 12 बजे टीवी में सब हर जगह आ जाता है, टीवी में, न्यूज़ में, तो आप तब भगवान का जन्म कीजिए। उसके बाद ये जो खीरा आपने रखा है, कोइन से काट लेना है, चाकू से नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आप करेंगे पंचामृत स्नान की तैयारी भगवान की। तो उसके बाद हम यहाँ तो पुष्प मैंने रख दिया था, लेकिन आप पुष्प मत रखिए, क्योंकि पंचामृत फिर भोग हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, तो उसको सभी सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले करेंगे भगवान की आचमनी सादे जल से। उसके बाद हम करेंगे दूध से स्नान, दही से स्नान। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों को मिलाकर आपको स्नान कराना है। पंचामृत स्नान आपको विशेष रूप से कराना है। आप चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख में सभी पंचामृत को भरकर रखकर आप स्नान करा सकते हैं, भरकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही सर्वोत्तम होता है और सभी घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद इसके बाद लास्ट में मैंने शक्कर से स्नान करा दिया। आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हैं। उसके बाद सादे जल से अच्छे से स्नान करा देंगे, ताकि जो भी
भगवान पे घी लगा है सब अच्छे से साफ़ हो जाए, कुछ भी भगवान के शरीर पर बचे नहीं। ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे से स्नान करा देना है। जो ये पंचामृत है इसमें भोग के रूप में सभी को प्रसाद के रूप में वितरण कर देना है, सभी को ले लेना है। उसके बाद अच्छे से अंग पोषण करने के बाद बहुत ही सुंदर सी पोशाक ये मैंने अपने ठाकुर जी के लिए खुद बनाई है, ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। तो बहुत ही सुंदर पोशाक और बहुत ही अच्छा श्रृंगार आपको जन्माष्टमी के दिन अपने ठाकुर जी का करना है, क्योंकि ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार करते हैं ना तो हमारे वैभव में वृद्धि होती है। उसके बाद हर सभी चीज़ आपको कंगन, ईयरिंग, विग, बाँसुरी आपको ध्यान रखना है कि जन्माष्टमी के दिन बाँस की बाँसुरी आपको ज़रूर भगवान जी को गिफ्ट देनी है। उसके बाद हम पूरा श्रृंगार करने के बाद दर्पण ज़रूर दिखाइएगा जन्माष्टमी के दिन। बाँस की बाँसुरी आपको ज़रूर देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब करेंगे पूजा। पूजा की तैयारी तो आरती सबसे पहले दीपक आपको अखंड दीपक 7 बजे जब आप भगवान को शयन कराएंगे तब से आपको अखंड दीपक जला लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब भोग लगाना है, तो आप 56 भोग लगाना चाहते हैं तो 56 भोग लगा सकते हैं, नहीं तो ये कुछ जो भगवान की प्रिय चीज़ें हैं जैसे माखन हो गए, मिश्री हो गया, माखन मिश्री और पंचमेवे का भोग हो गया, शहद का भोग हो गया, के खीरे का भोग हो गया और पंचामृत का भोग हो गया और पंजीरी जो धनिया की पंजीरी होती है उसका भोग आपको ज़रूर लगाना है। उसके बाद भगवान को तिलक करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्पों की वर्षा जरूर कीजिएगा। भगवान का जन्म हुआ है, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान का जन्म हम मना रहे हैं। 1 लोटा जल जरूर रखिएगा, तुलसी दल डाल के भगवान को तुलसी दल अर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान की करेंगे आरती। कपूर से आरती करना मत भूलिएगा, कपूर से आरती जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने आरती करते करते बीच में मैंने देखा कि भगवान के मुँह पर बाल आ रहा था, वही मैं हटा रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर हो गया है भगवान के लिए जन्माष्टमी पर एक गिफ्ट आपको ज़रूर लाना है। यहाँ पर वैजयंती माला मैं अपने भगवान को गिफ्ट दे रही हूँ। आप कुछ भी गिफ्ट भगवान को दे सकते हैं, जो भी भगवान की प्रिय चीज़ें हैं उनमें से कोई एक चीज़ गिफ्ट आपको ज़रूर लाना है। उसके बाद पूजा करने के बाद भोग लगाने के बाद भगवान को झूला ज़रूर झुलाना है, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है तो पालना आपको ज़रूर झुलाना है, झूला ज़रूर झुलाना है। तो यहाँ पर झूला भी झुला दिया है। कैसी लगी वीडियो? आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।